ना मैं पोस्ट के पीछे हूँ, ना मुझे कोई लालसा है, ना मुझे कोई इच्छा है। जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रदेश की जनता देगी, हिमाचल की जनता देगी और पार्टी देगी, उसको हम करने के लिए तत्पर है। आगे भी अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे हम उसको वेलकम करेंगे, नहीं देंगे तो हमें कोई रिजेंटमेंट नहीं। जो हमारी नया विधायक दल होगा वो आपस में चर्चा करेगा, वो आपस में तय करेगा कि उनका अगला नेतृत्व कौन करना चाहता है और वो रिपोर्ट हाईकमांड को भेजी जाएगी और हाईकमांड उसके ऊपर निर्णय आने वाले समय में लेगी। पर मुझे विश्वास है, कुछ खबरें आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी अपने जो बागी प्रत्याशी थे उनसे संपर्क बना रही है। कंपैरेटिवली कांग्रेस के कम है, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी भी ऐसा कर रही होगी? नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, उनसे भी हम संपर्क बनाएंगे, हमारे ही है। मगर बात यह है कि उनकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि सरकार कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की बन रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर आवश्यकता पड़ेगी तो उनसे भी संपर्क करेंगे, सबसे संपर्क करेंगे। मगर ये तय है कि 8 दिसंबर के बाद ओक ओवर में एक नया चेहरा आपको देखने को मिलेगा। विक्रमादित्य जी, आप पत्रकार वार्ता के दौरान एक बात कह रहे थे, जिस तरह से देश के कुछ राज्यों में सरकारें एक अलग तरीके से बनने को देखने को मिली हैं, अगर हम भी 35 और 36 सीटें लेते हैं तो उससे आप भी कह रहे थे कि पार्टी हाईकमान को पहले ही ऑब्जर्वर भेज देने चाहिए। तो क्या आपको भी लगता है कि अगर कांग्रेस की 35 और 36 ही सीटें आती हैं तो क्या कांग्रेस के कुछ ऐसे विधायक, हम नहीं कह रहे कि हमारे हैं, इंडिपेंडेंट्स भी है ना, कई इंडिपेंडेंट्स भी है, कई बागी भी है, हो सकता है कि उनमें से कोई जीते। अब ये तो लोकतांत्रिक उस पर डिपेंड करता है, रिजल्ट्स पर डिपेंड करता है। तो वी हैव टू रूल आउट ऑल पॉसिबिलिटीज। हमको हर चीज के लिए तैयार होने की आवश्यकता है। वैसे तो हमारा जो मिनिमलिस्टिक हमने आंकड़ा लगाया है कि हम 40 पार करेंगे, 40 to 45 के बीच में कांग्रेस पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। बट इफ इन एनी इवेंचुअलिटी अगर कोई ऐसी परिस्थिति बनती है, वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल इवेंचुअलिटीज, ये मैंने कहा है। नहीं, मैं किसी पोर्टफोलियो के चाह में नहीं हूँ। जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें दी है हमने उसको निभाया है और मैंने हमेशा कहा है कि ये इस घर ने बहुत राजनीति देखी है, बहुत दायित्व देखा है, बहुत पावर देखा है, सत्ता का केंद्र रहा है। ना मैं पोस्ट के पीछे हूँ, ना मुझे कोई लालसा है, ना मुझे कोई इच्छा है। जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रदेश की जनता देगी, हिमाचल की जनता देगी और पार्टी देगी, उसको हम करने के लिए तत्पर है। और उन्होंने हमें पहले टिकट दिया, विधायक बनाया, प्रदेश युवा कांग्रेस का मैं अध्यक्ष बना। अभी स्टार प्रचारक की भूमिका में एक नई भूमिका निभाई। आगे भी अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे हम उसको वेलकम करेंगे, नहीं देंगे तो हमें कोई रिजेंटमेंट नहीं है। नहीं, मुख्यमंत्री बनना मैं समझता हूं कि एक लोकतांत्रिक प्रणाली है कांग्रेस पार्टी की। अभी हाल ही में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव हुआ है, एक नए अध्यक्ष बने, मल्लिकार्जुन खड़गे जी इलेक्टेड रूप से आए और मुझे खुशी है कि हिमाचल आगमन पर उनका पहला कार्यक्रम जो है वो मेरे विधानसभा क्षेत्र शिमला ग्रामीण में हुआ। तो हमें विश्वास है कि आगामी जो हमारा विधानसभा के चुनाव के परिणाम आएंगे उसके बाद जो हमारी नया विधायक दल होगा वो आपस में चर्चा करेगा, वो आपस में तय करेगा कि उनका अगला नेतृत्व कौन करना चाहता है और वो रिपोर्ट हाईकमांड को भेजी जाएगी और हाईकमांड उसके ऊपर निर्णय आने वाले समय में लेगी। पर मुझे विश्वास है कि हाईकमांड और विधायक दल और सब लोग मिलकर केवल 2022 के विधानसभा चुनावों के परिप्रेक्ष्य में नहीं, मगर 2024 के लोकसभा के चुनावों को मद्देनजर रखते हुए ये निर्णय जो है वो प्रदेश के अंदर लेगी, क्योंकि जो भी निर्णय लिया जाएगा दैट विल हैव फार रीचिंग इम्प्लीकेशंस फॉर द कांग्रेस पार्टी इन द टाइम्स टू कम। इसलिए इसको हमें केवल प्रदेश के परिप्रेक्ष्य से देखने की आवश्यकता नहीं है। इन चुनावों का, इस निर्णय का इम्प्लीकेशंस जो है वो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में 2024 में भी हमको देखने को मिलेगी। यहाँ से 4 सांसद है और आई एम श्योर कि द कांग्रेस विल मेक द राइट डिसीजन। सो जो एक लोगों का विश्वास जो है वो पार्टी में बना रहे और हम मिलकर 24 में भी एक अच्छा परिणाम जो है वो हिमाचल प्रदेश से दें। गोयल मोटर्स विभिन्न पदों हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित करता है, जिसके लिए अनुभवी व फ्रेशर्स सभी आवेदन कर सकते हैं। इंटरव्यू के लिए अभी 9418035372 पर कॉल करें या अपना बायोडाटा ईमेल करें hr@goyalmotors.com पर।